दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां आज के समय में यूएसए में मौत की सजा को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके कारनामे ही कुछ ऐसे थे कि 70 साल बाद वो पहली महिला थी जिसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसने ऐसा क्या किया था सब जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे मिस्टीरियस सोल्ड अनसोल्ड केस में यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। 4 दिसंबर 1981 स्किडमोर यूएस, ये वो जगह थी जहाँ पर बॉबी जोस का जन्म हुआ। बॉबी जोस जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो उसके माता पिता को पता चला कि इसे जानवरों से काफी ज्यादा प्यार है और वो हमेशा किसी न किसी जानवर को अक्सर पालती रहती थी। उसकी पढ़ाई वगैरह अभी चल ही रही थी, उसने अपनी 10th कंप्लीट की, 12th कंप्लीट की और उसके बाद वो कॉलेज जा पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात सैब से हुई। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और टाइम बीतने के साथ साथ एक दूसरे के वो काफी ज्यादा नजदीक आ गए और आखिरकार उन लोगों ने शादी करने का डिसाइड किया। उसके घर वालों को भी इनकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने आखिरकार 2003 में शादी कर ली। सैब अभी छोटी मोटी नौकरी किया करता था और उनके पास अभी खुद का घर नहीं था, वो लोग रेंट पर रहा करते थे। लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा हार्ड वर्कर थे, तो बॉबी और सैब दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग बड़े ही अच्छे से अपना काम धाम करेंगे और उसके बाद जब हमारे पास अच्छे सारे पैसे आ जाएंगे तो हम लोग इस घर को छोड़ देंगे और खुद के लिए एक काफी बड़ा और सुंदर घर लेंगे। इसी बात को डिसाइड करके वो लोग अपने काम पर फोकस करते हैं और दूसरी तरफ बॉबी ने भी अपने घर पर कुत्ते पालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानवरों से तो प्यार किया ही करती थी, लेकिन अब उसने इन्हीं जानवरों के जरिए पैसे कमाने की सोची और वो अलग अलग वैरायटी के कुत्ते पालने लगती है। और जब उन कुत्तों को और बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनके छोटे पपीज को बेचकर पैसे कमाया करती थी। वो उन्हें बेच जरूर दिया करती थी, लेकिन वो हमेशा उन लोगों को वो बच्चे दिया करती थी जो कि उनके बड़ी अच्छे से केयर कर सके, क्योंकि उसे अगर देखा जाए तो वो सिर्फ पैसे की तरफ नहीं भागती थी, जबकि वो ये बात भी देखा करती थी कि जो पपी लेकर जा रहा है वो इसे रख पाएगा या फिर नहीं। उसका भी काम धंधा बड़े ही मजे से चल रहा था और दूसरी तरफ सैब वो तो अपने काम पर जाता ही रहता था। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और 2004 आते आते सैब को पता चलता है कि वो पिता बनने वाला है। असल में बॉबी प्रेग्नेंट थी। दिसंबर 2004 में जब वो लोग डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर ने बताया कि जनवरी में आपकी डिलीवरी होने वाली है। और इस टाइम दिसंबर 2004 में उसका बेबी 8 मंथ्स का हो चुका था। अब उनके परिवार में एक नया मेहमान आने वाला था, तो ये बात बिल्कुल सिंपल है कि उनकी जिम्मेवारी और खर्च बढ़ने वाला था। तो बॉबी ने ये डिसाइड किया कि अभी तो वो अपने डॉगीज को सिर्फ नॉर्मली बेच रही है, लेकिन अब वो उन्हें ऑनलाइन भी सेल करेगी और इसी तरह वो उनकी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी करने लगती है। इसका काफी अच्छा परिणाम भी उसे मिला और उसकी सेल काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ने लगी। उसके अलग अलग कस्टमर उससे ऑनलाइन पपी खरीदा करते थे और इसी तरह बातें करते करते उसकी मुलाकात होती है लिसा मोंटगोमरी से। इसने बताया कि मुझे भी एक पपी चाहिए और मुझे कुत्ते काफी ज्यादा पसंद है। बॉबी ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बच्चा मिल जाएगा और वैसे भी मुझे भी काफी ज्यादा कुत्ते पसंद हैं और इसीलिए मैंने ये बिजनेस किया है ताकि मैं इनके ज्यादा से ज्यादा नजदीक भी रह पाऊं। लिसा बॉबी के साथ नॉर्मल बातें करती हैं और उसके बाद लिसा ने बताया कि मैं अभी 8 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और अभी मैं आपके पास नहीं आ सकती, तो क्या मैं कुछ दिनों बाद आपके पास आऊं। और बॉबी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी और उसने भी ये बात लिसा को बताई कि वो भी प्रेग्नेंट है। और ये दोनों ही इस बात को भी लेकर बातें करना शुरू कर देते हैं कि आने वाला हमारा बच्चा किस तरह का होगा, हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे और इसी तरह की बच्चे से रिलेटेड और अलग अलग बातें। लिसा इसी तरह बॉबी से काफी दिनों तक बात करती है और उसके बाद बॉबी के पास एक और ईमेल आता है जैसे कि उसे भी कुत्ता ही चाहिए था। और थोड़े दिन तक इसी तरह नॉर्मल बातें करने के बाद एक दिन वही बंदा आ पहुंचता है लिसा के पास अपना डॉगी लेने के लिए। बॉबी जब गेट खोलती है तो सामने एक महिला थी और उसने बताया कि मेरी आपके साथ बात हुई थी। और बॉबी ने भी कहा कि चलो ठीक है, आप अंदर आ जाइए। और जैसे ही उसने गेट खोलकर उसे अंदर बुलाया तो उस महिला ने बॉबी के ऊपर हमला कर दिया। बॉबी अब प्रेग्नेंट थी और उससे इतना ज्यादा हिला डुला नहीं जाता था, क्योंकि वो 8वें महीने में लगी हुई थी और दूसरी तरफ उनके घर पर कोई भी नहीं था। वो महिला बॉबी से कोई बात नहीं करती है और बॉबी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस महिला ने सीधा उसके ऊपर अटैक क्यों कर दिया और इनके बीच तो कोई बात भी नहीं हुई। सामने आई हुई महिला अपने साथ एक रस्सी लेकर आई थी, जिसके बाद उसने बॉबी के गले पर उसे लपेट दिया
किया और उसके बाद खींचना शुरू कर दिया। बॉबी को गला घुटने के बाद चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर नीचे गिर गई और उसके नीचे गिरते ही वो महिला बॉबी के सीधा का सीधा किचन में पहुंची और वहां से एक चाकू लाकर उसके पेट को चीरने लगती है। बॉबी तब तक होश में आने लगी थी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो महिला तब तक उसके पेट को चीर चुकी थी और उसने उसके पेट से उस बच्चे को निकाल लिया था, जो कि अभी सिर्फ 8 महीने का था और वो असल में देखा जाए तो बॉबी का था। बॉबी अपने बच्चे को वापस लेने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एक तो वो प्रेग्नेंट थी, दूसरा उसका पेट खोल दिया गया था और अब भी अगर देखा जाए तो उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था और उसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी। इतना करने के बाद वो ज्यादा हिलडुल तो नहीं पाई, लेकिन सामने जो महिला उसके पास आई थी वो उसके बच्चे को लेकर एक कंबल में लपेटकर अपने साथ बाहर लेकर जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। इस घटना को बीते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और अभी तक उसके पास किसी भी तरह का कोई भी रेस्क्यू नहीं पहुंचा था कि 1 घंटे बाद बॉबी की मां वापस घर पर आती है और उसने जब ऐसी हालत को देखा तो सबसे पहले एम्बुलेंस के पास कॉल किया और इसके साथ ही पुलिस के पास भी कॉल किया। लेकिन एम्बुलेंस में आए डॉक्टर जब आकर बॉबी को चेक करते हैं तो उन्होंने पाया कि अब तक ये जिंदा नहीं है। तब तक पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी और बॉबी की मां से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था और उसकी मां ने भी सारी की सारी वो बातें बताई कि मैं यहाँ पर इस तरह से आई थी और आकर जब मैंने ये माहौल देखा तो मुझे ये सब कुछ ऐसा ही मिला था। पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इसके साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो उन्होंने वहां पर उनके फोन कॉल्स को चेक किया, लेकिन उसमें कोई भी खास चीज नहीं मिली और इसके अलावा पुलिस ने सोचा कि शायद सीसीटीवी कैमरों में कुछ कैद हुआ होगा, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कैमरा मौजूद नहीं जो कि इस बात को रिकॉर्ड कर पाता कि यहाँ पर कौन आया था। तो पुलिस ने वहां आसपास में ही पूछताछ करनी शुरू की कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो कि यहाँ पर आया था और बाद में यहाँ से गया हो। तो वहां पर मौजूद बॉबी के पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, यहाँ पर लगभग दोपहर के 1:30-2 बजे एक लाल रंग की गाड़ी आई थी और इसके अलावा हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस इस बात पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कौन बंदा है जो कि इसके बच्चे को चुराने के लिए यहाँ पर आया था और वो बड़े ही आराम से उसे चुरा कर ले भी गया और इसी चुराने वाले हादसे के बीच बॉबी ने अपनी जान गंवा दी। और दूसरी तरफ लिसा, उसके पास एक बच्चा था जो कि कुछ दिनों पहले बॉबी के साथ बातें कर रही थी कि वो भी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे को अगर देखा जाए तो उसे तो 1 महीने बाद पैदा होना था, क्योंकि वो भी 8 महीने की थी। और वो अपने एक दोस्त से जाकर जब मिलती है और उसकी दोस्त ने पूछा कि क्या तुम्हें लड़का हो चुका है, तो लिसा ने अपनी उस दोस्त से कहा कि मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी और वहां पर एक ट्रक आता है, ट्रक में एक महिला और एक आदमी बैठे हुए थे और वो आदमी ट्रक से नीचे उतरकर मुझे ये बच्चा थमाकर मुझे ये बात बोलता है कि हमें इस बच्चे की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम इसे पालना चाहती हो तो पाल लेना और नहीं पालना चाहती तो इसे कहीं पर भी पहुंचा दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात बोलकर वो दोनों ही कपल अपने ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो महिला ये बात जरूर बोल रही थी कि मैं अपने बच्चे से दूर नहीं हो सकती, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता है और उसके बाद वो उसे वहां से लेकर चला गया। ये बात सुनकर लिसा की दोस्त ने भी कहा कि पता नहीं यार, आजकल का माहौल कैसा हो चुका है और कैसे कैसे लोग हमारे बीच रहते हैं। और इसी तरह कुछ देर बातें करने के बाद लिसा अपने घर जा पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद उसके पति ने पूछा कि तुम्हारे पास ये बच्चा कहां से आया, तो लिसा ने अपने पति को भी वो सारी बातें बताई जो कि उसने अपने दोस्त से कही थी। लेकिन पुलिस की टीम अभी भी शहर में ये बात लेकर घूम रही थी कि इस तरह का एक ट्रक है जिसमें एक महिला आई थी और उसके बाद बॉबी का बच्चा गायब है और वो तो बेचारी जान गंवा ही चुकी है। और उस गाड़ी को जब पुलिस छान रही थी तो वो गाड़ी बिल्कुल उसी तरह की थी जैसी की गाड़ी लिसा के पास है। तो पुलिस ने लिसा को पकड़ा और उससे पूछताछ करनी शुरू की। तो लिसा ने बताया कि हाँ सर, मुझे भी एक डॉगी चाहिए था, तो मैंने उससे बात जरूर की थी, लेकिन मैंने उससे साफ इनकार कर दिया था कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। और उसके बाद अगर देखा जाए कि मेरा मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद तो मैं उसके साथ बात कर ही नहीं पाई कि कुत्ते बिल्ले तो मैं बाद में खरीदूंगी, पहले तो अपने आप को ही संभालूंगी ना। तो पुलिस ने कहा कि ये फिर आपके पास जो बच्चा है इसका क्या मैटर है। तो लिसा ने वो कहानी फिर से पुलिस वालों को बताई, लेकिन पुलिस वाले उसकी इस कहानी को समझ गए और उन्होंने जब उस बच्चे का चेकअप करवाया और उसकी रिपोर्ट जब बॉबी से मिलवाई तो इस बात का पता चल गया कि वो बॉबी का ही बच्चा था।
तो पुलिस वालों ने लिसा को पकड़ा और अपने पास बैठाकर उसे ये बात बताई कि जो तुम ये बच्चा चुरा कर घूम रही हो इस बारे में हमें पता चल चुका है, लेकिन ये सब तुमने कैसे किया और क्यों किया, प्लीज ये तुम आराम से हमें बता दो, नहीं तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। पहले तो लिसा ने भी यही बात बोली कि सर मुझे सच पूछो तो नहीं पता, और जो मैंने आपको कहानी बताई है वो बिल्कुल सच है। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा प्रेशर उसके ऊपर दिया तो उसने सारी की सारी बातें खोलकर बताई और उसने कहा कि सर मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे कि अगर मैं ऐसा कुछ ना करती तो शायद मेरी जिंदगी आगे भी इसी तरह से वीरान रहती। और उसने शुरू से बतानी शुरू की अपनी कहानी। उसने बताया कि जब मैं छोटी थी तभी से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं अपने पिता के साथ रहा करती थी। मेरे पिता काफी ज्यादा ड्रिंक किया करते थे, उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली, उसके साथ मेरा एक स्टेप भाई भी आया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरे स्टेप भाई ने ही मेरे ऊपर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। और जब मैंने इस बात की शिकायत अपनी स्टेप मॉम से की तो उन्होंने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये तुम्हारा भाई नहीं है जबकि स्टेप ब्रदर है, और किसी भी तरह की ये अगर तुमसे मदद मांगता है तो इसकी थोड़ी मदद कर दो, तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ जाएगा। और इसके अलावा लिसा के पिता पियक्कड़ तो पहले ही थे और उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि उनके घर पर क्या चल रहा है, और इसी तरह वो अपने स्टेप ब्रदर के साथ काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहती है। लेकिन जब उसका स्टेप ब्रदर इस बात से तंग आ चुका था तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके बाद लिसा की कहीं और शादी कर दी गई। लेकिन वहां पर भी उसकी उसके पति के साथ कुछ खास नहीं बनती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और उसने लगभग 4 बार अपने पति से ये बात कही थी कि वो प्रेग्नेंट तो हुई थी, लेकिन 4 बार उसका मिसकैरेज हो गया। इसी बात को लेकर उसका उसके साथ डिवोर्स हो गया, और जब उसकी दोबारा से शादी हुई और अब वाला उसका जो पति था उसको भी वो पहले 2 बार ये बात बोल चुकी थी कि उसका पहले ही मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन अब उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी। और ऐसे में अगर वो खुद बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है और उनके घर पर एक बच्चा आ जाता है तो उसका पति ही इस बात को बोल देगा कि अब हमें बच्चे की कोई भी जरूरत नहीं, और जो ये बच्चा आया हुआ है इसे की हमें परवरिश करनी होगी। और अगर टाइम लगता है और सारा का सारा कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठ जाता है तो आखिरकार लिसा ये बात बोल देगी कि ये बच्चा ही उसका है। और इसी बात को सोचकर वो एक महिला को ढूंढने लगती है जो कि प्रेग्नेंट हो, और उसे पता चलता है बॉबी के बारे में, जिसने काफी सारे अपने फोटोज कुत्तों के साथ ऑनलाइन डाले हुए थे, और वहां से उसने अंदाजा लगाया कि ये जरूर प्रेग्नेंट है और इसके साथ अगर ये थोड़े दिनों तक बातें करेगी तो ये बिल्कुल फ्रैंक हो जाएंगे। उसने पहले तो एक नॉर्मल आईडी के साथ उससे बात करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उसने एक अननोन मेल उसके पास भेजा ताकि पुलिस कल को अगर इन्वेस्टिगेशन करती है और ऑनलाइन अगर उसे चेक करती है तो उन्हें पता चलेगा कि इस महिला के साथ तो इसके नॉर्मल बातें हो रही थी, लेकिन एक अननोन मेल भी आया था और हो ना हो वही इसके पीछे था। लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसने एक प्रेग्नेंट लेडी की जान ले ली थी, और दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसे पेट से निकाल लिया और उसकी जान को भी जोखिम में डाल दिया, जिसके कारण उसकी हरकतों को देखकर जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर जज ने उसे मौत की सजा सुनाई, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव केस था और उसे अगर इस तरह की सजा ना सुनाई जाती तो हो सकता है आगे लोग इस बात को सोचकर कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जेल में ही जाएंगे, ये बात सोचकर इसी तरह के और कारनामे रचेंगे। तो वो एक ऐसी महिला थी जिसे यूएस के इतिहास में 70 साल बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। Breaking news overnight, 16 years after murdering Bobby Joe Stinnett, Lisa Montgomery has been put to death. Montgomery is the first woman executed in the U.S. federal prison system in almost 70 years. वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट हिमैक्स को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।